नमस्कार। तो अब मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। ये फैसला ओबीसी वर्ग के लिए राहत तो इस मुद्दे पर लंबी अदालती लड़ाई लड़ चुकी शिवराज सरकार के लिए बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है और राज्य चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। फैसले का स्वागत करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव के लिए प्रतिबद्ध थे और वही हुआ। बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये फिर साबित हो गया। हालांकि इस मुद्दे पर अदालत से फैसला आ जाने के बाद भी फिर छिड़ गई है सियासत। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन शिवराज सरकार पर इस तंज के साथ कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तो अब भी नहीं मिला। पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस निकाय चुनाव की उम्मीदवारी में 27% ओबीसी आरक्षण देकर माहौल बना रही है, तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से मिले ओबीसी आरक्षण का पूरा क्रेडिट लेते हुए दिख रही है। पर सवाल यह कि सियासत से अदालत तक इस पूरी लड़ाई में ओबीसी के हक का सवाल कितना हल हो पाया। ओबीसी वर्ग के हिस्से में असल में कहां कितना आरक्षण आया। और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन 2 बयानों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सिरे से सार तक की पूरी कहानी है। पहला भाषण उस वक्त का है जब ओबीसी आरक्षण को लेकर अदालती लड़ाई शुरू हुई थी। दूसरा तब जब शिवराज सरकार की एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाने का फैसला दिया। कांग्रेस ने एक पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है ये फैसला पंचायत और निकाय चुनाव की देहरी पर खड़े एमपी में नए सिरे से सियासत का मुद्दा बन गया है। अब तथ्यों के साथ दावे कि ओबीसी का असल हितैषी कौन है। बीजेपी में खास क्रेडिट पिछड़ा वर्ग आयोग को भी दिया गया, जिसकी रिपोर्ट ओबीसी वर्ग के लिए राहत का फैसला देने की एक वजह रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे, उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस सवाल के साथ कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ तो अब भी नहीं मिला। स्थितियां वैसे ही हो चुकी जैसे पहले थी। मैंने बीजेपी के माध्यम से उनको कोई नई चीज नहीं मिली है। खोई हुई दुनिया उनके पास वापस आ गई है। अब इसको वो अगर अपना विक्ट्री समझते हैं, अपनी जीत समझते हैं, तो ये तो बहुत दुखद बात है। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करना चाहिए, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जा सके, जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी न्याय के लिए गुहार लगाएगी? हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुए
तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो 16% एससी वर्ग और 20% एसटी वर्ग को पहले से जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसके बाद ओबीसी वर्ग को 14% ही आरक्षण मिलेगा। हालांकि अलग अलग वर्ग की आबादी के हिसाब से ये प्रतिशत बदल भी जाएगा। मसलन यदि किसी निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक ओबीसी वर्ग का आरक्षण होगा। असल में निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण दूर की कौड़ी है, जिसके असर 2023 नहीं 2024 के आम चुनाव तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि आरक्षण के साथ अब चुनाव कराए जाएं। एक हफ्ते के अंदर निर्वाचन आयोग को अधिसूचना भी जारी करनी होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। लंबी सियासी लड़ाई भी इस पूरे मसले पर चल रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, लेकिन कोर्ट में लंबे समय तक मामला चला और आखिरकार आज नतीजा ओबीसी वर्ग के फेवर में आया है। इसके तमाम सियासी पहलू भी होंगे। 2023 नहीं बल्कि 2024 तक इसके असर हमें नजर आएंगे, लेकिन तमाम सियासी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे और जो आज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी हम कानूनी विशेषज्ञों से समझेंगे उस फैसले को। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, स्वागत है आपका। विभा पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर पी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अर्चना चिटनीस जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। बहुत लंबी तमाम सियासी लड़ाइयां चली, पक्ष विपक्ष। दूसरी बात यह कि कोर्ट में तमाम सुनवाइयों के बाद आखिरकार लगा कि बगैर आरक्षण के ही चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन या हम ये कहें कि सरकार की आखिरी दम तक लड़ने की कोशिशों का ये नतीजा, अब आरक्षण के साथ चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। अर्चना जी, आज का दिन इस बात को प्रमाणित करने का दिन है कि अगर किसी भी काम के लिए प्रयास किया जाए मनोयोग से, साइंटिफिक अप्रोच से और मेथोडिकली, तो उस काम के परिणाम मिलते हैं जी। अगर एक ही वाक्य में कहूं तो जो वादा किया उसे निभाया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने रोका, समाज में समरसता जो नहीं चाहते उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। 15 महीने की सरकार थी तब चुनाव कराए नहीं, हम कराने लगे तो कोर्ट में चले गए। हम 27% के साथ चुनाव करा रहे थे, उन्हें वो रास नहीं आ रहा था। चुनाव को जब कोर्ट द्वारा रोका गया, ट्रिपल टेस्ट सर्वे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कुछ ही दिनों के अंदर वो करके दिखाया, जो अन्य प्रदेशों में वर्षों में नहीं हो पाया है जी। गौरी शंकर बिसेन जी ने 600 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कल कोर्ट ने फिर कुछ मांगे अगर प्रमाण, तो रातों रात प्रमाण दिल्ली भिजवाए गए और 10:30 बजे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुए। ये प्रयासों की सघनता और सत प्रयासों के परिणाम का भारत की राजनीति में एक संकल्पित नेता का हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण आज प्रस्तुत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस खिसियाई हुई है, कांग्रेस को समझ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सोच ही नहीं सकती थी कि न्यायालय में इतने तर्कसंगत तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी और न्याय हासिल कर सकेगी। परिस्थिति कांग्रेस ने ये बनाई थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव ओबीसी के आरक्षण के बिना नहीं हो रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं। और जो आरक्षण को रोकने गए थे वो कह रहे हैं
कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे जनता की कोर्ट में जाओ भाई, और जनता से अब इसके जो आपके जो भी आपकी कार्यप्रणाली रही है, जो आपकी सोच है, उसका न्याय अब जनता के न्यायालय में होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। विभा पटेल जी, विपक्ष की अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन वो आपत्तियां हैं क्यों, ये जरूर समझना चाहूंगा। चूंकि विवेक तनखा साहब को भी हमने समय समय पर सुना, वो कह रहे थे कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जा रही है, उसका कोई मतलब है नहीं, कोई नतीजा निकलने वाला है नहीं, भरोसा नहीं था आपके लिए। देखिए, जो अभी माननीय अर्चना जी बहुत वरिष्ठ मंत्री रही हैं, मैं उनकी बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी। पिछले 15 सालों में जब अर्चना जी भी उस सरकार का अंग थी, तब केवल पिछड़े वर्गों का पक्ष सही तरीके से न रखने के कारण जो 27% आरक्षण कांग्रेस के समय में दिया गया था, वो 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को 15 सालों तक नहीं मिल पाया। अर्चना जी शायद भूल गई, उस सरकार में ये भी थी, और केवल शासन ने अपना पक्ष नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 सालों तक सत्ता में बैठी रही, उसने पिछड़े वर्गों का पक्ष नहीं रखा, और एक्स पार्टी डिसीजन हो गया, पिछड़े वर्गों के अगेंस्ट में डिसीजन हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दरअसल आदत यही है कि खाने के इनके दांत और होते हैं और दिखाने के और। मुझे एक कहावत और अभी याद आ रही थी कि अपने ही ढोल अपने ही कव्वाल, आने दो ताल पे ताल। जो चीज आपने पिछड़े वर्गों के हाथ से छीन ली, और आज उन्हें छीनी हुई चीज यदि वापस मिल गई, यानी केवल मात्र 14% आरक्षण मिला है, तो ये तो पहले से भी था, कौन सी नई चीज इन्होंने कर दी। और इनके आज सुबह से मैं सुन रही हूँ, सुबह से सारे प्रवक्तागण बड़े जोर शोर से चिल्ला कर कह रहे हैं कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश में आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। अरे भाई, ये 14% आरक्षण तो उसी दिन नगरीय निकायों में पिछड़े वर्गों को मिल गया था, जब माननीय राजीव जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया था नगरीय निकाय चुनावों के लिए। तब पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ था, और हमें अधिकारिता भी मिली थी। उसी का परिणाम हुआ था कि मैं भी महापौर बन पाई थी। लेकिन 15 साल तक आप लोग क्यों खामोश बैठे रहे? 15 सालों तक 27% जिसकी हम लोग पिछड़े वर्गों के लोग जो लगातार मांग करते रहे हैं, उसके लिए ना तो एक आवाज इनके 3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन लोगों के मुंह से निकली, ना एक भी पिछड़े वर्ग के मंत्री के मुंह से निकली, ना इन्होंने शासन में पक्ष रखा। लेकिन आज वाहवाही लूटने की जब बात आई तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस ने कभी चुनावों को नहीं टाला, ना ही हमारा कोई जो भी कोर्ट में लोग गए वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में गए। कांग्रेस कभी ये नहीं चाहती कि किसी भी वर्ग को, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो, किसी की भी अधिकारिता पर फर्क पड़े। अरे कांग्रेस ने तो, माननीय कमलनाथ जी ने, भले ही सरकार 15 महीने रही हो, लेकिन 27% आरक्षण कानून बनाकर अगर विवेक तनखा जी कोर्ट में जाते हैं तो हम ये ना माने कि कांग्रेस की ओर से वो नहीं गए। कांग्रेस से जुड़े हुए और अगर नेता कोर्ट में जाते हैं तब भी हम ये ना माने कि कांग्रेस की ओर से मसले को उठाया गया। देखिए, जो लोग गए थे वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, और केवल इसलिए गए थे कि पंचायत चुनावों को जल्दी कराया जाना चाहिए, उसमें आरक्षण का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं था। आज तो ये 600 पेज की रिपोर्ट का बड़े जोर शोर से उल्लेख कर रहे हैं। अरे भाई, पिछले 15 सालों तक आप लोग क्यों चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे? क्यों घर में घुसे हुए थे? सत्ता में जब आप लोग थे तो क्यों नहीं पिछड़े वर्गों के भयतों की याद आई? हम लोगों ने पिछड़े वर्ग के जितने भी आपकी सरकार आई, आप ये दावा करती है कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के जो संगठन थे, अपनी व्यक्तिगत, उस पर भी, उस सवाल को भी मैं लेकर आऊंगा। मैं चर्चा में सतीश एलिया साहब को शामिल करना चाहता हूँ। पिछड़े वर्गों ने अपनी कैपेसिटी में भी केस लड़े हैं, कोई इनका साथी नहीं आया था। जी सतीश एलिया जी, सवाल मेरा आपसे ये कि अब इसके पॉलिटिकल राजनीतिक पहलू जरूर आपसे समझना चाहूंगा। आज ये ठीक है, जो नतीजा आया है, आपको लगता है कि क्या इसमें माइलेज बीजेपी 2 कदम आगे ले गई, चीजों को एक तरह से परसेप्शन या सामने पेश किया गया कि भाई ये सफलता है बीजेपी की? देखिए, बहुत साफ बात है कि आरक्षण के मुद्दे की वजह से पंचायत राज चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, और वो लिंगर ऑन, जिसको हम कहते हैं, अटका हुआ था मामला। दोनों पक्ष, कांग्रेस भी और बीजेपी, एक दूसरे के ऊपर श्रेय लेने के होड़ में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन इसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पंचायत राज संस्थाएं, उनमें जनप्रतिनिधि नहीं है, स्थानीय निकायों में भी जनप्रतिनिधि नहीं है। और अब आज जब बात कर रहे हैं कि आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे, तो विभा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो 14% आरक्षण पहले से था उसी पर चुनाव हो रहे हैं।
सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आप 55% बता रहे हैं, जो राज्य की सरकार ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें कहा कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसमें ओबीसी 55% है, और पहले कांग्रेस भी ये कहती रही है कि 52% है, तो ये उस आबादी के हिसाब से तो आरक्षण नहीं ही है। कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा साथ में पहले कि आप अपने जो टिकट वितरण है, आप जो उम्मीदवार उतारते हैं उसमें वो प्रतिशत रखिए। तो देखने वाली बात ये होगी, अब जब ये चुनाव होने वाले हैं तो क्या राजनीतिक दल प्रत्याशी घोषित करने में पिछड़ा वर्ग के 55% लोगों को टिकट देगी जी, ये देखने वाली बात होगी। उससे पता लगेगा और जनता भी उसी हिसाब से नतीजे देगी, तब ये साबित होगा कि बाकी श्रेय किसको मिलना है या जनता उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं अर्चना जी के पास जाऊं उससे पहले रामेश्वर पी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामेश्वर जी, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा, कांग्रेस दावा करती है कि उसने अपनी सरकार के दौरान 27% आरक्षण ओबीसी के लिए निहित कर दिया था। क्या बगैर संविधान संशोधन के ये मुमकिन था? जो 50% का पैरामीटर है या जो एक बैरियर है उसे क्रॉस किया जा सकता है बगैर संविधान संशोधन के? आज के फैसले के निहित भी बताइएगा रामेश्वर जी। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जो पिछली सरकार ने 27% आरक्षण किया था, वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 में संशोधन किया था, जो कि शासकीय सेवाओं में लागू होता है। तो तत्कालीन सरकार जो 8/3/2019 में 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया गया था, वो शासकीय सेवाओं और प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण किया गया। इसका प्रावधान आर्टिकल 15(4) और 16(4) में मौजूद है। जहां तक पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित आरक्षण की बात है, इस संविधान के अनुच्छेद 243 टी और डी में प्रोविजन है। इसमें जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1995 में एनेक्ट हुआ है, इसमें आरक्षण का प्रावधान मौजूद है और संविधान ने संसद को और राज्य की विधानसभा को, मतलब लेजिस्लेचर को एम्पावर्ड किया है कि आरक्षण कितना होगा ये सरकार विधायिका निर्धारित करेगी। चूंकि SC ST को प्रोपोर्शनेट माने आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान संविधान में पहले से मौजूद है और उसी की आबादी के अनुपात में मध्य प्रदेश में 16 और 20% आरक्षण SC ST को दिया जा रहा है 36, और OBC की आबादी जो 2011 के जनगणना के डाटा हैं उसके अनुसार 51% आबादी है और 51% आबादी को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण शासकीय सेवाओं में दिया गया। पंचायतों से संबंधित मामला इसमें इन्वेल्ट नहीं है, ये आरक्षण सेपरेट है। और ये पंचायतों में जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, पंचायत राज अधिनियम 1995 के तहत आरक्षण है। अब ये मामला यहाँ फंसा कि चूंकि 2 साल कोरोना काल के चलते चुनाव नहीं हो पाए और जब सामान्य स्थिति आई तो रोटेशन वाली जो उसमें प्रावधान मौजूद है कि जो भी यानी कि बिल्कुल तमाम ऐसी प्रक्रियाओं में फंस गया और नतीजा ये रहा कि पंचायत और निकाय चुनाव ही अटक गए। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा रामेश्वर जी। एक सवाल अर्चना जी से। अर्चना जी, SC के लिए 16%, ST के लिए 20%, बचा लगभग वह 14%। ऐसे में सवाल ये कि आखिर यही सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि ओबीसी के हाथ में आया क्या? अर्चना जी, कांग्रेस से सवाल मेरा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कांग्रेस से तो सवाल मेरा है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव घोषित हुए तब चुनाव 27% आरक्षण के साथ ही घोषित किए थे और उस 27% आरक्षण को ना देने की परिस्थिति बनाने की रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस है। कांग्रेस कोर्ट में गई और परिस्थिति ये बनी कि हम अपने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की स्थिति में ही नहीं रहे और उस समय कोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। और इस स्थिति को फाइट करते हुए, इस स्थिति को कम समय में, क्योंकि चुनाव कराना एक संवैधानिक जवाबदारी है और ओबीसी को आरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी वर्ग के प्रति अपना वादा है। टू मीट टू एंड्स, ठीक है, हम एक तरफ चुनाव के लिए भी कराने के लिए भी प्रतिबद्ध थे और दूसरी तरफ सीमित समय में सर्वे कराकर प्रस्तुत कर रहे थे। और जो परिस्थिति कांग्रेस ने बनाई थी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले ही ना, 0 आरक्षण हो ओबीसी का,
वहां से बढ़कर हम यहां तक पहुंचे कि 50% आरक्षण की सीमा के अंदर ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा और अपनी टिकटों में देने में कौन पार्टी के साथ कैसा क्या न्याय करेगी वो आने वाले समय में हम सब एक साथ देखेंगे। बिल्कुल। हालांकि ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं पक्ष विपक्ष के लगातार चलते रहेंगे और हम देखते रहेंगे कि 2024 तक भी इस तरह के आरोप लगातार लगते रहेंगे। लेकिन कम से कम ये उस स्थिति से तो ठीक है, आज की स्थिति की जब बिल्कुल भी आरक्षण ना मिलता ओबीसी को, कम से कम जो भी मिले, कहीं हो सकता है कि 14 मिले, कहीं हो सकता है कि 20% भी मिले और हो सकता है कि उससे ज्यादा भी मिले आरक्षण। बहरहाल वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। अर्चना जी शुक्रिया आपका, विभा जी धन्यवाद, सतीश जी, रामेश्वर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में बस इतना ही।